मुख्यमंत्री? देखिए, मुझे एक तो बड़ी हैरानी इस बात की है कि कानूनी तौर पर सारी प्रक्रिया हुई एक, ये संभव नहीं कि राहुल गांधी को कुछ भी बोलने की इजाजत हो। लोकतंत्र है, सब अपनी एक मर्यादा में रह करके जो बोलना है बोलिए, लेकिन किसी को भी चोर कहना, किसी को भी गाली देना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना स्वाभाविक रूप से जिस पार्टी के एक बहुत बड़े दायित्व पर रहे हो उसके लिए भी उचित नहीं है और उनको व्यक्तिगत रूप से भी उचित नहीं था। लेकिन फिर भी उनकी आदत बन गई बोलने की, देश के अंदर देश के बाहर भी जाकर के देश के खिलाफ बोलना, देश के सम्मान के खिलाफ बोलना। तो ऐसी परिस्थिति में एक घटनाक्रम घटित हुआ जिसके कारण मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज हुआ, दर्ज होने के बाद प्रक्रिया सुनने की हुई, सुनवाई हुई। उसके बाद कोर्ट ने पाया कि सही मायने में ये मामला बनता है और उसके अंतर्गत उनको 2 साल की सजा हुई। 2 साल की सजा होने के पश्चात उनको जमानत भी दे दी गई। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी सत्य है कि पार्लियामेंट ने कानून के मुताबिक जो 2 साल की सजा जिस व्यक्ति को हो जाती है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की और उस कार्रवाई के अंतर्गत उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। सर, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भी इसको लेकर कहा है कि ये जो निर्णय आया है इसमें जो उच्चतम न्यायालय है उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरह से बयानों पर जो है, नेताओं के बयानों पर अगर इस तरह की सजा होती है और कार्रवाई होती है तो संसद खाली हो जाएगा। देखिए, मैं उस सारी चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला मैंने सुना नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हुआ है कानून की एक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है, इसको उसी रूप में देखना। जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि से शोर डाला जा रहा है, हल्ला डाला जा रहा है, कांग्रेस जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, ये सत्याग्रह कर रही है, जो करना वो करे, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि एक तरह का कांग्रेस का ये निर्णय सत्याग्रह का या प्रदर्शन करने का, ये जुडिशरी के खिलाफ है, जजेस के खिलाफ है, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो इस पर भी कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। सर, आपने ये विपक्ष के प्रश्न होते हैं उनको काट दिया जाता है, कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। जी, ऐसी घटनाएं हर रोज हुई। अब प्रश्न विलुप्त होता है और बिना किसी रीजन के, कोई जानकारी दिए बिना, उसमें कोई बात ऑब्जेक्शनेबल है, उसमें कोई बात ऐसी है जिसके कारण उस प्रश्न को नहीं पूछा जा सकता, उस प्रश्न को नहीं लगाया जा सकता, उत्तर नहीं दिया जा सकता, एक स्थिति बनती। विधानसभा का प्रश्न पूछा है और विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के उस प्रश्न का उत्तर भी सरकार देने के लिए मना कर रही है, उस प्रश्न को इस विलुप्त कर रही है। विलोप का मतलब उस प्रश्न न डिस्कस हो पाएगा, वो प्रश्न न उसका जवाब आएगा, उसकी जानकारी उसको नहीं दी जाएगी सरकार की ओर से, वो प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई रीजन मैंने पूछा स्पीकर साहब से, पीछे भी हमने पूछा, आज भी बल विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक इंद्र सिंह गांधी जी का प्रश्न लगा हुआ था। उस प्रश्न के अंतर्गत उन्होंने पूछा था मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो संस्थानों के बारे में कितने डिनोटिफाई हुए, क्या किस कारण से हुए, और उसके बाद उसमें कितने अध्यापक लगे हुए थे, उन अध्यापकों को कहाँ तबादला किया गया, कैसे एडजस्ट किया गया, इन सारी बातों को लेकर प्रश्न पूछा, लेकिन जवाब कुछ नहीं था, विलुप्त कर दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक तरह से कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है।